अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एडवोकेट सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है खुला वर्सेस डेजुलेशन ऑफ मैरिज। खुला और फस्ख निकाह में क्या फ़र्क है, विच वन इज़ बेटर, खुला बामुकाबला डेजुलेशन ऑफ मैरिज एंड विच वन इज़ बेटर, कि खातून को खुला लेनी चाहिए या डेजुलेशन ऑफ मैरिज यानी फस्ख निकाह करना चाहिए, उसके लिए क्या चीज़ बेहतर है इन दोनों में से। ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करें कि डेजुलेशन ऑफ मैरिज और खुला में मुवाजना और औरत के लिए क्या बेहतर है। देखिए, अगर हम देखते हैं दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स मौजूद हैं, दोनों के कुछ फ़ायदे और नुकसान मौजूद हैं, उसके अच्छाइयाँ भी हैं, किसी में बुराइयाँ भी, दोनों के आज हम देखते हैं, खुला में भी और डेजुलेशन ऑफ मैरिज में भी। देखिए, अगर हम पहले डिफाइन करना चाहते हैं, डिफाइन अगर हम करते हैं, देखें डेजुलेशन ऑफ मैरिज को देखते हैं, वो सेक्शन 2 है डेजुलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का, यानी फस्ख निकाह के लिए कानून एक अलहदा कानून है जो कि डेजुलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, उसका सेक्शन 2 है। और जो सेक्शन 2 है वो इसी चीज़ को डील करता है। उसमें बहुत से 15 तकरीबन कमोबेश उसमें ग्राउंड दिए गए हैं। उनमें से कोई भी ग्राउंड अगर मौजूद है बीवी के पास तो वो डेजुलेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल कर सकती है अंडर डेजुलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत। लेकिन शर्त यह कि उन ग्राउंड में से कोई एक या एक से ज्यादा ग्राउंड होना चाहिए और कोड ऑफ लॉ में वो उसको प्रूफ करेगी। अगर वो ग्राउंड मौजूद है, कोड ऑफ लॉ उसमें वो प्रूफ कर लेती है, तो फिर वो डेजुलेशन मैरिज में जा सकती है। जैसा कि पहला ये है कि 4 साल से उसका हस्बैंड चला गया है, अबांडन हो गया है, उसका वेयर अबाउट का पता नहीं है, 4 साल गुजर गए हैं, बीवी को पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या फोत हो गया है, क्योंकि 4 साल से उसे रब्ता नहीं किया। एक ये ग्राउंड है। दूसरा ये है कि हस्बैंड तो मौजूद है मगर वो सेपरेट रहता है और उसको खर्चा भी नहीं दे रहा, और कम से कम 2 साल का अरसा भी गुजर गया है कि उसने 2 साल में कोई खर्चा नहीं दिया। ये एक भी सॉलिड ग्राउंड है फस्ख निकाह का, डेजुलेशन ऑफ मैरिज का, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा। तीसरा जो ग्राउंड है वो है कि उसने बगैर इजाजत के दूसरी शादी की हुई है। अगर हस्बैंड बगैर इजाजत के दूसरी शादी कर लेता है तो उस सूरत में भी वो उसके पास ये ग्राउंड है कि फस्ख निकाह में जा सकती है। चौथा ग्राउंड ये है किसी भी जुर्म में खामद को जेल हो गई हो और वो जेल चला गया है, उसको सजा हो गई है किसी भी जुर्म में कम से कम 7 साल, 7 साल की उसको अगर सजा हो जाती है किसी जुर्म में, वो जेल चला जाता है, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है फस्ख निकाह का। पांचवी जो चीज़ है वो बीवी के हक के ज़ौजियत अदा नहीं कर रहा। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से अगर वो हक के ज़ौजियत बीवी के अदा नहीं कर रहा तो इस ग्राउंड पर भी बीवी जा सकती है फस्ख निकाह के लिए। इसके अलावा छठा ग्राउंड जो हम बता रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट। अगर हस्बैंड जब से शादी हुई है उससे आज तक वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नामर्द है, वो हक के ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं है, तो ये भी ग्राउंड है। इसके अलावा इनसेन 2 ईयर वेरुलेंट विनीरियल डिजीज में है और पागल है या फिर किसी विनीरियल किस्म की डिजीज में है 2 साल से, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है उसके पास फस्ख निकाह का। इसके अलावा लड़की की छोटी उम्र में उसकी शादी हुई थी, अब वो बड़ी हो गई है, वालिदैन ने शादी दी थी छोटी उम्र में, उसके वालिद ने, वली ने उसकी शादी की थी, अब वो बड़ी हो गई, 16 साल की हो गई, तो वो फिर फस्ख निकाह में जा सकती है। इसके अलावा लियन है, औरत की इज्जत पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है, कोई प्रूफ नहीं है और बीवी उस पर इनकार करती है, ये भी ग्राउंड है। इसके अलावा असॉल्ट करता है, मार कुटाई करता है, फिजिकल उसको सजा देता है, तो उस सूरत में भी वो फस्ख निकाह में जा सकती है।
11वां है इवल रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, बुरी कंपनी में वो बैठता है, बुरी औरतों की कंपनी में उसका उठना बैठना है, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर भी वो बीवी फंस के निकाह में जा सकती है कि वो उसकी रिपुटेशन खराब है, बुरे लोगों में बैठता है, बुरी औरतों के साथ उठना बैठना है, इसलिए। इसके अलावा 12वां जो पॉइंट है वो बीवी को फोर्स करता है इमोरल लाइफ गुजारने के लिए, बीवी को मजबूर करता है कि गैर अखलाकी, गैर इमोरल किस्म की, यानी गलत कारी के लिए मजबूर करता है, बदकारी के लिए मजबूर करता है, तो ये भी एक ग्राउंड है, वो बीवी से फंस के निकाह में जा सकती है। इसके अलावा बीवी की प्रॉपर्टी डिस्पोज कर देता है, उसको बेच देता है, उसकी मर्जी के खिलाफ बीवी की कोई प्रॉपर्टी है, जायदाद, वो बेच देता है उसकी इजाजत के बगैर, तो इस बेस पर भी वो बीवी जा सकती है। इसके अलावा बीवी को मजहबी प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं देता, उसको इबादत नहीं करने देता, यानी वो नमाज रोज़ा करना चाहती है तो उसको इबादत नहीं करने देता, उसमें रुकावटें डालता है। इसके अलावा अगर उसकी एक से ज़्यादा बीवी हैं तो उसमें वो इक्वलिटी नहीं करता, बराबरी का सलूक नहीं करता बीवियों के साथ, तो ये भी वैलिड ग्राउंड है, इस पर भी बीवी जा सकती है। तो ये 15 ग्राउंड है। अब अगर फ़र्क अगर देखना चाहते हैं, खुला जो डेजुलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये भी डेजुलेशन है, खुला जो है वो मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत खुला बीवी क्लेम कर सकती है और उसमें उसको हक मार छोड़ना पड़ता है। अगर फंस के निकाह में जाएगी तो उसको हक मार भी मिलेगा। अब फ़र्क अगर हम देखते हैं, खुला जो है ये एक आसान तरीका है, बहुत आसानी से मिल जाता है, उसको प्रूफ नहीं करना पड़ता, जबकि डेजुलेशन ऑफ मैरिज एक मुश्किल प्रोसेस है, उसको प्रूफ करना पड़ता है, जिस ग्राउंड में भी जाए वो ग्राउंड प्रूफ करना पड़ेगा। इसके अलावा खुला जो है किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, जबकि डेजुलेशन ऑफ मैरिज में उसको प्रूफ करना पड़ेगा अपना केस। इसके अलावा खुला में टाइम कम लगता है कि कोई एविडेंस नहीं होती, रिकन्सिलेशन ट्रायल पे केस डिसाइड हो जाता है, जबकि डेजुलेशन ऑफ मैरिज में बाकायदा एविडेंस चलती है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। हक मैर छोड़ना पड़ता है, एक फ़र्क ये, खुला में हक मैर छोड़ना पड़ता है, जबकि डेजुलेशन मैरिज में हक मैर उसको मिलता है। अगर हम खुला की बात करते हैं, मुस्लिम स्कॉलर जो अक्सरियत मुस्लिम स्कॉलर्स की है, वो खुला को नहीं मानते, वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, जबकि वो डेजुलेशन मैरिज फंस के निकाह को वो मानते, तस्लीम करते हैं, ये सही है। और अगर देखें अब बेहतर कौन सा है, बेहतर के लिए अगर हम आपको एडवाइस ये करें, अगर आपके पास प्रूफ है इन ग्राउंड्स में से किसी एक ग्राउंड के प्रूफ है तो बेहतर ये आप डेजुलेशन ऑफ मैरिज में जाए, अगर प्रूफ नहीं है तो फिर आप खाली खुला में जाए। तो इसलिए बेहतर यही कि अगर प्रूफ है तो लाजमी आप डेजुलेशन ऑफ मैरिज में जाए, नहीं है मजबूरी है फिर आप खुला में जा सकती है, क्योंकि खाली खुला को काफ़ी स्कॉलर जो मुस्लिम स्कॉलर वो कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है, किसी भी जज को अख्तियार नहीं है बगैर हस्बैंड की मर्जी के तलाक देने का। बहरहाल आपके पास ऑप्शन है, खुला में भी जा सकते हैं और डेजुलेशन ऑफ मैरिज में भी जा सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरद को बहुत ख्याल रखेगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।